मैं अनवी हूँ। मेरी उम्र 30 साल है और मैं एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। मेरा पति राहुल बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसकी ज़िंदगी का अधिकांश हिस्सा उसके काम ने घेर लिया है। पिछले कई महीनों से हमारी बातचीत केवल गुड मॉर्निंग और गुड नाइट तक सीमित रह गई है। एक दिन मैंने सोचा, क्यों ना इस रिश्ते में फिर से वही पुरानी मिठास लौटाई जाए। मैंने हमारे बेडरूम को हमारी पहली रात की तरह सजाया। रोज के फूल, धीमी रोशनी और हमारी पसंदीदा रोमांटिक धुनें। मैं दिल से चाहती थी कि राहुल आज वक्त पर आए और मुझे थोड़ी अहमियत दे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। डोरबेल बजी और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। दरवाज़ा खोला तो सामने राहुल नहीं बल्कि उसके बड़े भाई विवेक थे, जो अचानक ऑफिस के सिलसिले में मुंबई से पुणे आ पहुंचे थे और कुछ दिन हमारे घर रुकने वाले थे। विवेक को देखकर मैं थोड़ी झिझक की, क्योंकि मैं उस वक्त हल्के कपड़ों में थी। विवेक बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वह बोले, अनवी, मुझे पता है राहुल कितना व्यस्त रहता है, लेकिन तुम जैसी समझदार और खूबसूरत पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार समझ से परे है। मैंने हल्के से मुस्कुराकर बात बदल दी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके शब्दों ने मेरे दिल में घर कर लिया। राहुल उस दिन भी देर से आया और बिना कुछ पूछे बिस्तर पर गिर पड़ा। मेरी सारी मेहनत, सारी उम्मीदें एक झटके में खत्म हो गई। मुझे लगा जैसे मैं इस रिश्ते में अकेली रह गई हूँ। वहीं दूसरी ओर विवेक ने घर के छोटे मोटे कामों में मेरी मदद करनी शुरू कर दी। उन्होंने मेरे साथ बातें की, मेरी भावनाएं समझी और मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं भी किसी के लिए मायने रखती हूँ। एक दिन उन्होंने कहा, अनवी, तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है, तुम उसे खोने मत देना। राहुल को नहीं समझ आता तो क्या हुआ, मैं समझता हूँ। मैं चुप रही। विवेक की बातें मुझे अंदर तक छू रही थी। कुछ दिनों के बाद विवेक ने मुझे एक रिजॉर्ट ले जाने का प्रस्ताव दिया, बस एक दिन की छुट्टी के लिए, ताकि मैं अपनी थकान और निराशा से उबर सकूं। मैंने राहुल से अनुमति नहीं ली, क्योंकि वह अब दिनों तक घर नहीं आता था। रिजॉर्ट बहुत सुंदर था, वहाँ की शांति और विवेक का साथ मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन उस रात जब विवेक मेरी और करीब आने लगा, मैं चौंक गई। मैं समझ गई कि अगर मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाती हूँ तो मैं राहुल से बेवफाई करूँगी। मैंने विवेक को रोक दिया। विवेक मुस्कुराए और बोले, अनवी, अगर मैं तुम्हें सच्चाई दिखा दूँ तो? फिर वह मुझे रिजॉर्ट के एक दूसरे कमरे में ले गए, जहाँ मैंने देखा कि राहुल किसी और औरत के साथ था। मैं सन्न रह गई। मेरे पति, जो दिन रात काम के बहाने मेरे पास नहीं आते थे, वह किसी और के साथ रंगों हाथों पकड़े गए। मैंने राहुल से कोई सफाई नहीं मांगी। मुझे जवाब नहीं चाहिए था, मुझे अपना आत्मसम्मान चाहिए था। मैं वहाँ से निकलने लगी, तभी विवेक ने मेरा हाथ पकड़ा। अनवी, मैंने इस रिश्ते को शुरू नहीं किया था, लेकिन तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा समर्पण देखकर मैं बदल गया। मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, लेकिन यह फैसला तुम्हारा है। मैं इंतज़ार करूँगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैंने राहुल से तलाक ले लिया और कुछ महीनों के बाद विवेक के साथ एक नई शुरुआत की। विवेक ने न सिर्फ मुझे अपनाया, बल्कि मेरे टूटे हुए आत्मसम्मान को भी वापस दिलाया। रिश्ते तब तक ही टिकते हैं जब दोनों साथ निभाने को तैयार हों। जब एक साथ छोड़ दे तो दूसरे को दोष नहीं, खुद को संभालना चाहिए। और कभी-कभी जिनसे हम सबसे कम उम्मीद करते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें
और धन्यवाद कमेंट में ज़रूर बताएं।